संसार में लोग कुछ तो स्वर्ग में जी रहे हैं, कुछ नरक में जी रहे हैं। अच्छा, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है आप जानते हैं? अच्छा, बड़ी अच्छी कथा है, आप ध्यान से सुनना इस कथा को। आप लोग सुनना चाहेंगे कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। अच्छा, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? बहुत से नरक में जी रहे हैं, बहुत से लोग स्वर्ग में जी रहे हैं। अच्छा, ये लक्षण मैं बताऊं स्वर्ग और नरक के, आप स्वयं समझ जाएंगे नरक में हूं या स्वर्ग में हूं। अच्छा, पहले ये बताओ कि हम नरक के लक्षण बताएं कि स्वर्ग के लक्षण बताएं? दोनों ही बता देते हैं, चलो हम अपने मन से बता देते हैं। चलिए पहले नरक के लक्षण सुन लीजिए। नरक के लक्षण क्या हैं? मैले कपड़ी कर्ज सिर, घर कलहार नार, और नालायक औलाद है, नरक के लक्षण चार। सबसे पहला लक्षण है मैले कपड़े। मैले कपड़े का मतलब ये नहीं कि आप खेत में काम कर रहे हैं मैले हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है महाराज घर में निरमा का डिब्बा भरा रखा है, पानी के लिए ट्यूबवेल मोटर जिंदाबाद है, लेकिन फिर भी पहनते रहते हैं। समझ लेना आप नरक में जी रहे हैं, मैले कपड़े सबसे पहला लक्षण। और कर्ज सिर पे कर्जा रखा रहे। अच्छा, कर्जा कब होगा महाराज? जब हम दूसरे को देख करके उसकी होड़ करेंगे, सेंध करेंगे। कोई अगर 4 व्हीलर में चल रहा है, ध्यान देना, इस कथा से सीख लेना, हमारे पास जो भी है उसी में संतोष रखो, उसी में संतोष रखो। दूसरे की बराबरी करोगे तो फिर कर्जा सिर पे होगा कि नहीं होगा? भाई हमारे पास मोटरसाइकिल लेने लायक पैसे हैं तो लो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन व्यक्ति आजकल इसीलिए तो परेशान है। अरे जीना है तो झोपड़ी वालों को देख करके जीना सीखो। आप झोपड़ी को देखेंगे, झोपड़ी में रहने वाले को देखेंगे तो भगवान से कहेंगे प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इनसे तो आपने हमें फिर भी अच्छे घर में दिया है, कम से कम कच्चा मकान तो है। और यदि आप 3 मंजिल बिल्डिंग को देखेंगे तो ध्यान देना, या तो गिर पड़ेंगे या घसीट जाएंगे या फिर कर्जा सिर पर हो जाएगा। इसलिए जीना सीखना है तो छोटे लोगों को देखकर सीखो। कर्ज सिर दूसरा लक्षण। और तीसरा लक्षण घर कलहार नार। घर में कहीं से काम करके आए और पत्नी आते ही दरवाजे पे 10 सुना दे, समझ लो आप नरक में जी रहे हैं। हाँ, अंदर पैर न पड़ पाए जा से पहले 50 सुना दे। अच्छा, कलहार नार किसे कहते हैं जानते हैं आप? अच्छा मैयाएं, आप लोग बिल्कुल भी इस बात का बुरा मत मानना, मैं आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ, अत्रे जी की मैयाओं की बात नहीं है, ये तो और कहीं की मैयाओं की। हाँ, मुरैना तरफ हमारे गुरु जी कह रहे हैं, मुरैना तरफ की। अच्छा, कलहार नार जानते हैं कैसी होती है? अच्छा, आपका तो बता दें हम कलहार नार के लक्षण। मुझे लगता है लड़ाई करवाओगे और चाय पानी बंद हो जाएगी। चलिए, कलहार नार के क्या लक्षण है? सास के बिलों के ते सिंघनी सी फुंकार भरे। अगर सास कुछ कह दे तो खैर नहीं महाराज, ये कलहकार है। वो आप लोग मत समझना अपने आप को, आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें 3-4 दिन कथा और करनी है। सास के बिलों के ते सिंघनी सी फुंकार भरे, और ननंद के बिलों के ते नागिन सी फुनफुनात है। और सुनिए, पति के बिलों के ते दौर छाती पे सवारी करे, ऐसो सुहावना ही नारी को नीको है। लिखने वाला लेखक कहता है ऐसा स्वभाव नारी का ठीक नहीं है। और दास विनीत विचार कहे, ऐसे ब्याहे से तो कुआं रोई भलो।
ऐसे से तो कुआरा रहना ठीक है हमारा। ये 24 घंटे घर में पैर रखा कि बक 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 परेशान। तो मेले कपड़े कर्जा सिर पर, घर कलहार नार। और चौथा लक्षण क्या है? नालायक औलाद है, नरक के लक्षण 4। चौथा लक्षण है नालायक औलाद। अच्छा, नालायक किसे कहती है? कहते सब हैं कि नालायक, लेकिन नालायक होता क्या है? नालायक औलाद उसे कहते हैं जो पिताजी के सामने ही कहे कि पिताजी थोड़ा जर्दा और बना लेना, हम भी बैठे हैं। इससे बड़ी नालायक औलाद और क्या है? जो पिताजी से ही कहे पिताजी एक बीड़ी और सुलगा लेना, हम भी बैठे हैं। नालायक औलाद है। अच्छा, ये 4 लक्षण नरक के हैं। अब आप सुनिए स्वर्ग के लक्षण क्या हैं। अच्छा, स्वर्ग के लक्षण सुने आप। अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नार, आज्ञाकारी पुत्र हैं, स्वर्ग के लक्षण 4। ये स्वर्ग के लक्षण हैं। कौन कौन से? अन्न पुराना। पुराना अन्न का मतलब ये नहीं कि आप 5-10 साल से भुन गया है वही रखे रहो, नहीं। जब तक नया अन्न घर में ना आ जाए तब तक पुराना बचा रहना चाहिए। ये समझदार लोगों का काम है। अच्छा, घी नया। घी नया का मतलब ये नहीं है कि डिब्बा खरीद के लाओ बाजार से और रोज खाओ, नहीं। घर में रोज दही जमाओ, बिलो, मक्खन निकालो, गरम करो और इसके बाद रोटियां चुपड़ के खाओ। अच्छा, और ये तो तभी संभव है जब 40,000 की दरवाजे पर बंदी हुई थी। हाँ, और बाकी लाने में 4 बजे से जागना पड़ेगा, है ना। अन्न पुराना घी नया, और घर सतवंती नार। जो पति के अनुकूल चले ऐसी नारी सतवंती नारी कहलाती है। और आज्ञाकारी पुत्र हैं, स्वर्ग के लक्षण 4। पुत्र आज्ञाकारी हो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पहला यज्ञ है सबसे पहली रोटी गाय को। दूसरा यज्ञ है जहां हम भोजन बनावे। मैया ध्यान से सुने, भोजन की थाली सजाकर ठाकुर जी के सामने रख दो। मंत्र नहीं आता तो कोई जरूरी नहीं है, आप तो हाथ जोड़ के प्रेम से कह दो कि प्रभु पाओ, समझो भोग लग गया, तुलसी दल छोड़ दो। दूसरा यज्ञ है ये। तीसरा यज्ञ है भोजन बना करके उसमें चीनी घी मिला करके अग्नि में भोग लगाए। चौथा यज्ञ है मछलियों को आटा डाले। पांचवा यज्ञ है अतिथि जहां हमारे घर आए कभी हमारे दरवाजे से खाली हाथ ना चला जाए, कोई भी साधु आए। 5 यज्ञ यदि व्यक्ति रोज करता है तो उसके 5 पापों का विनाश हो जाता है। और बोले, हे राजा परीक्षित, सबसे बड़ा यज्ञ तो ये है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम शुक्रन मना कृष्ण पदारविंदयो निर्वेशितं तद्गुण रागियैरिः न ते ययं पाशव्रतस्य तडभतान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति न चेन्निश्चनः। सबसे बड़ा यज्ञ तो वो है, एक बार भी जिसने अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगा दिया, समझो उसका जीवन में जो पाप है उनका प्रायश्चित हो गया। क्योंकि भगवान का नाम तो ऐसा है, राम को नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं हो ये पुराना। कभी पुराना नहीं होता। आप जब भी गाइए भगवान का नाम ऐसा लगेगा कि नया ही है। कथा के विषय में भी आया है कि कथा भी इस तरह से बार बार पियो। कथा को सुनना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। कान के द्वारा हृदय में जो उतर जाए उसे पीना कहते हैं। तो इस कान से सुनकर के इस कान से निकल जाए
वो केवल सुनना है। मुहु रहो रसिका भूमि भाव का। तो राम को नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं होए पुरानो। बड़े दिन दिन घटे ना कबहू। आप एक बार किसी से राम राम कहेंगे, वो 4 बार कहेगा राम राम भैया, राम राम भैया। ये बढ़ता है। बड़े दिन दिन घटे न कबहू, आग लगे नहीं चोर ले जाए। अरे संसार के धन को तो चोर चुरा ले जाए, भाई बंटवा ले, बंधु बंटवा ले, लेकिन राम का नाम कोई नहीं बंटवा सकता। ये तो हमारे ही काम आएगा।